हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें कि हम लोगों ने बताया था कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से कैसे डिफरेंट होता है, उस बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम इस क्लास में शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है नए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। इसमें हम लोग क्या देखेंगे आज? आज हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड पहला क्या? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज हम लोग पहला क्या फाइंड करेंगे कि हाउ टू फाइंड द मॉडुलस। मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसका मॉडुलस कैसे ज्ञात करते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, उसको हम मॉडुलस के बाद बताएंगे। ठीक है, अगर सब चीज़ अभी ही बता दिया जाए तो ऐसा आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। इसलिए वीडियो में आपको बने रहने के लिए कुछ कुछ चीज़ें समय आने पे ही बताई जाती है। जो हमारा थर्ड हो गया हमारा, वो हमारा क्या हो गया? कोई बता सकता है हमारा थर्ड पार्ट क्या है? हम लोग क्या आज डिसाइड करने वाले हैं, क्या फाइंड करने वाले हैं? हम भी भूल जाते हैं कल कल में। तो आज हम जो थर्ड में देखेंगे वो हमारा देखेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या होता है, ये सब आप देखेंगे इस वीडियो में। और फोर्थ में हम लोग देखेंगे यूलर्स फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बिना समय गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसमें पहला जो पार्ट था वो था हमारा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस से आप लोग कुछ न कुछ परिचित होंगे कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस जो होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो चाहे कोई भी निगेटिव नंबर हो, उसका पॉजिटिव में रिजल्ट देता है। तो अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसको हम जेड से सूचित करते हैं, अगर जेड इज इक्वल टू रह गया हमारा एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉडुलस ऑफ जेड हमारा क्या होगा? तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का सहारा लेंगे, त्रिकोणमिति का सहारा लेंगे। तो बनाएंगे हम लोग एक्स एक्सिस और एक साइड बनाएंगे वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट लेंगे P, जिसका कोऑर्डिनेट हमारा रहेगा x, y। इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा m। तो ओ एम जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा x, और पी एम जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा y। तो जो मॉडुलस होता है, ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है वो होता है हमारा ओपी। ओपी क्या हो गया हमारा? मॉडुलस ऑफ जेड। तो यहाँ से हम
ओपी ट्रायंगल OPM में हम लोग देख सकते हैं ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारा OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। यही होता है ना हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमारा PM क्या है, वाई स्क्वायर प्लस OM क्या है, एक्स स्क्वायर। और लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई बात समझ में? कितना आसान है मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना। सिंपली उसका रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, उसको अंडर रूट में ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा जेड अगर दिया हुआ रहेगा 3 + 4i, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा, रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड है। वाई क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्म में है एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स है हमारा यहाँ पर 3, तो 3 स्क्वायर, वाई क्या है हमारा 4, 4 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 16 अंडर रूट 25, ये हमारा दे देगा 5। बात आई समझ में? तो किसी भी नंबर का मॉडुलस जब निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, रियल अंडर रूट कर देंगे रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, वही हमारा मॉडुलस हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो पॉजिटिव में हो गया, एक हम नेगेटिव में ले लेते हैं -3 - 4i। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा -3, तो -3 होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है हमारा -4, तो -4 का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर सेम रिजल्ट आएगा, वो आएगा 5। ठीक है, आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला पार्ट है हमारा आर्गुमेंट। तो ये पार्ट ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और इसको हम लोग कहते हैं स्लोप भी कहते हैं। तो स्लोप हमारा क्या चीज़ से रिप्रेजेंट होता है, थीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर कोई नंबर हमारा दिया हुआ रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इसका हमको आर्गुमेंट निकालना है, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है, ये हमारा क्या होगा। तो सेम वे हम त्रिकोणमिति का सहारा लेंगे, इस तरह का हम डायग्राम बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस। तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, पी हमारा कोई पॉइंट हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देंगे, तो ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा एम, ये होगा डिस्टेंस एक्स, ये होगा वाई, सेम पहले की तरह। और ये जो होगा एंगल, वो हमारा एंगल होगा थीटा। क्या होगा, थीटा। तो इसी थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा लेते हैं, कोई भी स्लोप निकालने के लिए हम जो भी एंगल लेते हैं वो हम tan थीटा के रूप में लेते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, y बाय बेस क्या है हमारा x। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा हमारा क्या, tan इनवर्स y बाय x। तो y बाय x जब भी लेंगे हम मॉडुलस में लेंगे। ठीक है, तो आर्गुमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड
विल बी इक्वल टू थीटा। थीटा का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, tan इनवर्स y अपॉन x मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस। ये हो गया हमारा आर्गुमेंट। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू, चलिए √3 प्लस आई का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो हम पहले मॉडुलस यहाँ पे निकालते हैं। मॉडुलस का ऐसे यूज नहीं है, फिर भी हम आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए एक एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने मॉडुलस पढ़ा था। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चूंकि यह फॉर्म में है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है, जहाँ एक्स हमारा √3 है, y हमारा 1 है, i का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर था तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 √4 विल बी इक्वल टू 2। तो ये तो हमारा गया मॉडुलस। अब इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, तो जो आर्गुमेंट था, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, थीटा क्या था हमारा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई x, तो tan इनवर्स y हमारा क्या है 1 बाई x क्या है √3, और tan इनवर्स 1 बाई √3 का वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकता है, ये होता है π/6। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा π/6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो यहाँ पर जो देख सकते हैं, जो P है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो भी एक्स एक्सिस जो भी इस डायग्राम में है कोऑर्डिनेट में, इसमें हमारा कितने क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें हमारा 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो अगर एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पॉजिटिव रहा तो ये P जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर P जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब x का वैल्यू होगा पॉजिटिव, x का वैल्यू हमारा क्या होगा नेगेटिव, और y का वैल्यू होगा हमारा पॉजिटिव। तो इस दरमियान हम x और y एक्सिस जो लेते हैं, जो P हमारा लाइक करेगा वो हमारा लाइक करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको ऑरिजिन से मिलाएंगे, तो ये होगा हमारा एंगल थीटा। थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे m होगा, तो यहाँ पर जो P का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा -x, y, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x, और ये डिस्टेंस हो जाएगा y। डिस्टेंस ऑलवेज टेक इन द पॉजिटिव साइन, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो चूंकि एक जो x का वैल्यू है यहाँ पर निगेटिव है और y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा तो इसको ध्यान से समझिएगा, जो थीटा है जो 0 से शुरू होकर जहाँ तक वो एंगल जाती है वहाँ तक होता है। तो इस एंगल को, अगर ये बचा हुआ एंगल है, इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं, ये एंगल हो गया हमारा अल्फा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो थीटा है विल इज इक्वल टू हमारा क्या है पाई माइनस अल्फा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फिगर है, एक बार और बना देता हूँ। ये हमारा एंगल है थीटा 0 से थीटा तक, और ये वाला एंगल है हमारा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा पाई है, और पाई माइनस अल्फा कर देंगे तो हमारा एंगल थीटा का निकल जाएगा। तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा इस ट्रायंगल में अगर tan अल्फा लेते हैं
तो हमारा tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा y/x। तो अल्फा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y/x, ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस में। तो उसी तरह जो यहाँ पर जो जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसमें आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या होगा हमारा पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है। तो पाई और अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जो z है हमारा वो हमारा -1 प्लस आई, क्या है ये हमारा x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। x हमारा निगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव है, तो मतलब कह सकते हैं कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ लाइक करेगा पहले हमको पहचानना है कि यह कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। दोनों पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x निगेटिव रहेगा और y पॉजिटिव तो यह सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाइक करेगा p जो हमारा वैल्यू है, तो उस दरमियान हमारा थीटा क्या होता है पाई माइनस अल्फा, क्या होता है पाई माइनस अल्फा। तो आर्गुमेंट हो जाएगा हमारा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा, थीटा है हमारा पाई माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो पाई माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर y का वैल्यू क्या है 1 है, पॉजिटिव है, और x का वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस क्या होगा tan इनवर्स, क्योंकि यह 1 डिवाइडेड बाई 1 है तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है पाई डिवाइडेड बाई 4। तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3π/4। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा का वैल्यू, और थीटा ही क्या है हमारा आर्गुमेंट ऑफ z है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब अगर हमारा कोई z दिया हुआ रहेगा, वो हमारा लाइक करेगा कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कब लाइक करेगा अगर हमारा x का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा और y का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, y x का भी वैल्यू निगेटिव होगा और y का भी वैल्यू निगेटिव होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं। ये x हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x डैश होता है और ये होता है हमारा y डैश। तो जब दोनों हमारा निगेटिव है, इस साइड हमारा निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो हमारा जब x और y दोनों हमारा निगेटिव होगा तो p हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा जो -x, -y होगा, ठीक है। इसको हम ओरिजिन से मिलाएंगे तो 0 से p, और x एक्सिस पे एक लाइन खींचेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको m डिनोट करेंगे। तो अब इसमें जो ओ एम हो जाएगा वो x हो जाएगा और पी एम जो हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ जो हमारा थीटा है ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है। यहाँ जो हमारा थीटा है वो थीटा 0 से स्टार्ट होके इस लाइन तक जाएगा, ये हमारा क्या है थीटा, और जो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को क्या मान लेते हैं अल्फा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ पे कह सकते हैं पाई प्लस अल्फा। यहाँ से यहाँ तो पाई हो गया, अब प्लस अल्फा अगर इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा थीटा पूरा का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको पाई प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या होगा, जो अल्फा एंगल है वो ओ पी एम के लिए वो हमारा सेम होगा जो tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। तो tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y x,
अल्फा होगा ना हमारा, इस तरह से है, ये हमारा अल्फा एंगल है। तो ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। तो tan अल्फा जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है वाई, और डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है एक्स। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, थीटा क्या हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x। चलिए एग्जांपल देते हैं, z इज इक्वल टू -√3, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस ही लेना है, x और y दोनों का वैल्यू हमारा यहाँ पर माइनस होगा, √3 माइनस 3i। ठीक है, ये हमारा क्या चीज़ के फॉर्म में हो गया x प्लस आई वाई के फॉर्म में। क्योंकि x और y यहाँ पर दोनों निगेटिव है तो हमारा ये हमारा क्वाड्रेंट थर्ड में लाइक करेगा, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा उसका हमको फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो पाई प्लस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y, तो y क्या है हमारा -3 डिवाइडेड बाय x क्या है -√3। तो यहाँ से ये सॉल्व करके आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, माइनस माइनस कैंसिल, √3 ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है, ये होता है हमारा पाई/6, पाई/6 ही होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 7 पाई/6। कोई दिक्कत परेशानी, तो देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा पी पॉइंट लाइक करेगा तो उसके लिए हमारा सिंपली tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई माइनस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर यह हमारा P जो पॉइंट है वो हमारा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया तब क्या कंडीशन होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए जो x होता है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, y यहाँ पर केवल निगेटिव होता है। ठीक है, तो x माइनस आई वाई, ठीक है, मीन्स ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, हमारा p जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा x, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा x कॉमा माइनस वाई। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर o है, तो जो x ये OM डिस्टेंस हो जाएगा x और PM डिस्टेंस हो जाएगा हमारा y। तो ये थीटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो थीटा होगा हमारा, जो थीटा होगा जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 टू कहाँ तक होगा, जहाँ तक हमारा लाइन लाइक कर रहा है। तो ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा थीटा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा थीटा है, तो इसको हम अल्फा ले सकते हैं। ठीक है, इसको क्या ले लिए हम अल्फा। ठीक है, उसी तरह हमारा यहाँ पर tan अल्फा जो होगा हमारा, tan अल्फा क्या होगा हमारा y डिवाइडेड बाय x। तो अल्फा हो जाएगा हमारा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या कह सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी इक्वल टू थीटा, और थीटा जो है हमारा कह सकते हैं इसको एक फुल रोटेशन दे दिए देंगे तो कितना होगा 2 पाई।
और 2 पाई में से अल्फा अगर घटा देंगे तो ये हमारा थीटा पूरा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा। तो 2 पाई माइनस अल्फा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x। आई बात समझ में? तो अभी एग्जांपल लेते हैं। जो z हो गया हमारा, चलिए देखते हैं कि 1 माइनस रूट 3i, ये ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म में क्या हो गया, x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। यहाँ पर y हमारा नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब पता चल जाए कि ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस अनुसार से हमको वैल्यू निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स y, क्या है, y है हमारा माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रूट 3। क्योंकि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन होता है तो वो उसका वैल्यू क्या रहता है, पॉजिटिव। तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा पाई बाई 3। यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 3। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ रहेगा उसी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यह कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। उसके अनुसार हम फार्मूला यूज करके उसका आर्गुमेंट या स्लोप या उसका हम एम्पलीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड था, जो हमको आज पढ़ना है वो हमारा था पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, जब भी हम लोगों ने पढ़ा जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा कौन से फॉर्म में है, ये हमारा है कार्टेशियन फॉर्म में। क्या चीज में है, कार्टेशियन फॉर्म, मीन्स एक्स और वाई एक्सिस से रिलेटेड फॉर्म में है। अगर z इज इक्वल टू लिख देंगे हम मॉडुलस ऑफ z, ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा किस फॉर्म में, ये हमारा हो जाएगा किस फॉर्म में, ये हमारा हो जाएगा पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम एक्सपेंड करके देखते हैं। तो सेम हम फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेते हुए हम एक्स निकालेंगे और वाई ये एक्सिस हो गया, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं। क्यों, क्योंकि इससे हमको आसानी होती है, वो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ओ एम हो गया, ये एक्स हो गया, ये हमारा पी एम वाई हो गया। जो हमारा ये एंगल है वो है हमारा थीटा। जब एंगल थीटा है तो बेस हो गया हमारा एक्स और परपेंडिकुलर हो गया हमारा वाई। तो इस केस में अगर हम साइन थीटा का वैल्यू लेंगे, टैन थीटा तो हम लोगों को पता है, इस केस में टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस y बाई एक्स। बट साइन थीटा के केस में हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, ओपी है। तो ओपी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारा ओपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ओपी हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो वाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया वाई, ठीक है। चलिए इसको एक्सपेंड और कर देते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया,
पी एम डिवाइडेड बाई ओ पी। तो पी एम जो है हमारा वाई है, डिवाइडेड बाई ओ पी क्या है हमारा, यहाँ से अभी निकाला है हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह हमारा कॉस थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, बेस, बेस क्या है ओ एम, ओ एम डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ओ पी। तो ओ एम है हमारा एक्स डिवाइडेड बाई ओ पी क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम इसमें पोलर फॉर्म में जो कॉस थीटा है और साइन थीटा है, यहाँ से वैल्यू दोनों का हम रखेंगे। तो पोलर फॉर्म में हमारा जेड वाला क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही था हमारा पोलर फॉर्म में। तो मॉडुलस ऑफ जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस में हम लोगों ने देख रखा था, इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है हमारा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस आई, वो साइन थीटा क्या है वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अगर z इज इक्वल टू दिया हुआ रहेगा हमारा, चलिए क्या लें, कोई आइडिया, चलिए रूट टू प्लस आई ले लेते हैं। रूट टू प्लस आई क्यों लिए हैं, इसको हम आसानी से समझते हैं, ठीक है। आई वाई ये फॉर्म में हो गया। तो हमको अब हमको क्या निकालना है, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, मॉडुलस ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो पहले हमको मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो मॉडुलस इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अंडर रूट टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई यहाँ पे क्या है वन, तो वन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, जो थीटा का जो वैल्यू है यहाँ से हम निकालते हैं। जो थीटा हमारा होता है क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स। चलिए यहाँ से हम इसको रूट थ्री कर देते हैं, रूट थ्री, ठीक है। इससे हमको एंगल निकालने में आसानी होगी और कोई मकसद है नहीं, ठीक है। तो tan इनवर्स y, y हमारा क्या है, यहाँ i का कोफिशिएंट वन है, वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री, ठीक है। तो tan इनवर्स वन बाई रूट थ्री, इसका वैल्यू क्या होगा, पाई बाई सिक्स। थीटा हमारा क्या आ गया, पाई बाई सिक्स। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारा जेड मॉडुलस ऑफ जेड है हमारा, वो क्या है रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारा थ्री प्लस वन अंडर रूट मीन्स इक्वल टू अंडर रूट फोर इज इक्वल टू टू। तो थीटा का वैल्यू आ गया हमारा पाई बाई सिक्स और मॉडुलस ऑफ जेड हमारा आ गया टू। तो अब हम लिख सकते हैं इसको इन पोलर फॉर्म। इन पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, z विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही हमारा है पोलर फॉर्म में। तो मॉडुलस ऑफ z है हमारा टू इंटू कॉस थीटा क्या है पाई बाई सिक्स प्लस आई साइन पाई बाई सिक्स, यही हमारा हो गया पोलर फॉर्म में। और ये चूंकि यह हम x और y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव लिए हैं, अगर इसमें हम चूंकि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो हम किसी कोई एग्जामिनेशन में किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है जो या तो सेकंड में लाइक करेगा या थर्ड में लाइक करेगा। तो उसी तरह से हम पहले उसका थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम थीटा का वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट
कर देंगे। तो हमारा जो लास्ट बचा है वो हमारा है यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यूलर फॉर्म क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा है कार्टेशियन फॉर्म में। फिर से रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। और z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म में। तो यूलर फॉर्म में क्या कौन सा होता है? तो यूलर फॉर्म में कुछ नहीं होता है, ये मॉडुलस ऑफ जेड, और इस पूरे को कहते हैं हम लोग e टू द पावर आई थीटा, वेयर ये हो गया हमारा यूलर फॉर्म में, वेयर e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये जो है हमारा तीनों फॉर्म में हम एक जगह हम लिख दिए हैं। इसको आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो। और अच्छे फार्मूले को एक जगह लिख लेना ही चाहिए मैथमेटिक्स में, जिससे कि आपको हमेशा के लिए वो याद रहे, ठीक है। जहाँ हमारा e टू द पावर आई थीटा क्या है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जो हमारा यूलर फॉर्म है वो है हमारा z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर आई थीटा। तो अभी एग्जाम्पल में एक लेते हैं, जैसे z इज इक्वल टू 1 प्लस √3i, ठीक है, 1 प्लस √3i। तो इसमें हमको मॉडुलस ऑफ z चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा हमारा? √x², ये हमारा फॉर्म में है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो x² प्लस वाई स्क्वायर, तो 1² प्लस √3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 √4 इज इक्वल टू 2। और जो हमारा थीटा है, थीटा जो है यहाँ हमारा है tan इनवर्स, चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है y डिवाइडेड बाई x, तो y हो गया हमारा √3 डिवाइडेड बाई 1। तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है π/3। तो मॉडुलस ऑफ z भी निकल गया और हमारा थीटा भी निकल गया। तो लिख सकते हैं इन यूलर फॉर्म, जो कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ रहेगा उसको यूलर फॉर्म में लिखने का तरीका जो है z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर आई थीटा। तो मॉडुलस ऑफ z क्या है हमारा? 2 इंटू e टू द पावर आई, थीटा क्या है? π/3। तो यही है हमारा तरीका यूलर फॉर्म में लिखने का। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा 4 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देखे ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, उसका स्लोप या आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा x और y का वैल्यू, उसके अनुसार डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, और उस क्वाड्रेंट के लिए हम उसका z का वैल्यू निकालेंगे थीटा का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पोलर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा यूलर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, e टू द पावर के टर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने इन 4 तरीकों के बारे में लिखा जो कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने का डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। तो आज का कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 हमारा समाप्त होता है। अगले हम पार्ट में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी हुई और भी इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तब तक के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट आपको पसंद हैं,
तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और यह उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हों, चाहे 11th की तैयारी कर रहे हों, चाहे IIT JEE की तैयारी कर रहे हों। उन स्टूडेंट तक जरूर हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको अच्छे कंटेंट और मिल सके और उनका फ्री में नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, और कहीं भी मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा सुजीत किशोर के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ पर हम लोग फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ CBSE का भी तैयारी करवाते हैं, CBSE मैथ्स का भी तैयारी करवाते हैं, 11th-12th का, प्लस IIT JEE का भी तैयारी करवाते हैं। तो आपको यहाँ कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि और जय हिंद।